सुनो, ये कहानी इतनी खौफनाक है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हिमालय पर चढ़ रहे 6 पर्वतारोहियों पर अचानक 12 फीट के खूंखार हिम मानव यति ने हमला किया तो महादेव खुद साधु के रूप में प्रकट हुए और ऐसा युद्ध हुआ कि पूरा पहाड़ हिल गया। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने भक्तों को रहस्यमय यति से बचाया। 2024 के नवंबर महीने में दिल्ली से आए 6 पर्वतारोहियों की एक टीम हिमालय के केदारनाथ क्षेत्र में एक अनजान चोटी पर चढ़ाई कर रही थी। टीम का लीडर कैप्टन विक्रम सिंह था, जो एक अनुभवी क्लाइंबर था, और बाकी 5 सदस्य थे। डॉक्टर रोहन, इंजीनियर प्रिया, फोटोग्राफर अमन, गाइड तेंजिंग और पोर्टर बहादुर। वो सब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, जहां ऑक्सीजन कम थी, तापमान -25 डिग्री था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। स्थानीय शेरपा और पहाड़ी लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस चोटी पर मत जाओ, वहां यति रहता है जो इंसानों से नफरत करता है और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन कैप्टन विक्रम ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, यति जैसी कोई चीज नहीं होती। बस एक व्यक्ति था जो आस्था रखता था, बहादुर पोर्टर, जो हर रोज सुबह महादेव की पूजा करता था और अपने बैग में एक छोटा सा शिवलिंग और रुद्राक्ष रखे रहता था। शाम के 5 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। टीम ने एक बर्फीली गुफा में कैंप लगाने का फैसला किया। तेंजिंग गाइड ने फिर कहा, साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां से वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम नहीं माना और बोला, कल सुबह हम चोटी पर पहुंच जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। रात के 11 बजे जब सब सो रहे थे, तभी अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान या जानवर की नहीं बल्कि किसी राक्षस की लग रही थी। आव! सब लोग डर से जाग गए। अमन ने कांपते हुए कहा, यह क्या आवाज थी? तभी गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी और एक विशाल परछाई दिखी। प्रिया ने टॉर्च जलाई और जो दिखा उसे देखकर सबकी चीख निकल गई। गुफा के बाहर एक 12 फीट लंबा हिम मानव खड़ा था, जिसका पूरा शरीर सफेद बालों से ढका था। आंखें लाल थीं, नुकीले दांत थे, हाथ इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे और वो इतना मोटा था कि एक भालू से भी बड़ा लग रहा था। वो यति था। यति ने फिर चीख मारी और गुफा की तरफ दौड़ा। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो, ये सच में यति है। यति ने अपना विशाल हाथ गुफा में घुसाया और रोहन का पैर पकड़कर खींचने लगा। रोहन चीख रहा था, बचाओ, ये मुझे मार देगा। बाकी लोग उसे पकड़कर खींच रहे थे, लेकिन यति की ताकत इतनी थी कि 5 लोग भी उसके सामने कुछ नहीं थे। तभी बहादुर ने अपने बैग से शिवलिंग निकाला और जोर से चिल्लाकर बोला, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ हमें बचाओ। और उसने शिवलिंग यति की तरफ दिखाया। अचानक यति ने रोहन को छोड़ दिया और पीछे हट गया, जैसे वो किसी चीज से डर गया हो। वो गुस्से से गरजा और गुफा के बाहर चला गया। सब हाँफ रहे थे। विक्रम ने कहा, वो वापस आएगा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन बाहर तूफान था, -30 डिग्री ठंड थी और अंधेरा था। भागना मतलब मौत। तेंजिंग ने कहा, हम फंस गए हैं, यति हमें एक एक करके मार देगा। बहादुर ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप कैलाश पर्वत के स्वामी हैं, ये हिमालय आपका घर है, हम आपके घर में मुसीबत में फंस गए हैं, प्लीज हमें बचाओ। आधी रात को यति फिर आया और इस बार उसने गुफा की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने अपनी आइस एक्स से यति पर वार किया, लेकिन वो उसकी मोटी खाल को भेद नहीं पाई। यति ने विक्रम को उठाकर फेंक दिया और वो 10 फीट दूर गिरे। अब यति गुफा में घुसने वाला था और सबकी जान खतरे में थी। तभी अचानक बर्फीले तूफान में से एक साधु प्रकट हुआ, जिसके हाथ में त्रिशूल जैसी एक लाठी थी, शरीर पर भभूत लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि -30 डिग्री की ठंड में भी उसके शरीर से गर्माहट निकल रही थी। साधु ने शांत आवाज में कहा, यति रुक जा। यति ने साधु को देखा और गुस्से से गरजा, लेकिन साधु की तरफ बढ़ने से डर रहा था। साधु ने फिर कहा, ये मेरे भक्त हैं, इन्हें छोड़ दे। यति ने हमला करने की कोशिश की और अपना विशाल हाथ साधु की तरफ बढ़ाया, लेकिन साधु ने अपनी लाठी घुमाई और यति का हाथ हवा में ही रुक गया। साधु की आंखें अब लाल हो गईं और उनसे इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा पहाड़ रोशन हो गया। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और इतना जोर का धमाका हुआ कि बर्फ की अवलांच होने लगी। यति डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन साधु ने गर्जना की, तूने मेरे भक्तों को सताने की हिम्मत की, अब मेरा असली रूप देख। और साधु का शरीर बदलने लगा। वो और लंबे हो गए, माथे पर तीसरा नेत्र खुल गया, गले में नाक दिखने लगे, हाथ 4 हो गए और लाठी असली त्रिशूल में बदल गई। वो साक्षात महादेव थे जो साधु के रूप में आए थे। पर्वतारोहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बहादुर ने पहचान लिया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ आप। महादेव ने यति की तरफ अपना त्रिशूल घुमाया और उससे इतनी शक्ति निकली कि यति हवा में उछल गया। यति ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने कहा, यति तू सदियों से इन पहाड़ों में रहता है और निर्दोष लोगों को मारता है, आज तेरा अंत।
महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे इतनी तेज किरण निकली कि यति जलने लगा। वो चीख रहा था, महादेव माफ करो। महादेव ने कहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू अब कभी किसी इंसान को नहीं सताएगा। जा हिमालय के सबसे दूर के पहाड़ों में और वहीं रह। अगर दोबारा किसी को सताया तो मेरा त्रिशूल तुझे खत्म कर देगा। यति डर से कांप रहा था और माफी मांग रहा था। फिर वो दौड़कर पहाड़ों में गायब हो गया। महादेव ने फिर साधु का रूप ले लिया और पर्वतारोहियों की तरफ देखा। विक्रम रोते हुए उनके पैरों में गिर गए। महादेव, मैं कितना मूर्ख था, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, माफ कर दीजिए। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, तुम बहादुर हो लेकिन अहंकारी भी हो। याद रखो, ये हिमालय मेरा घर है और जो यहां सच्चे दिल से आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, लेकिन प्रकृति और स्थानीय लोगों की बात जरूर सुनो। फिर महादेव ने अपनी लाठी से एक सुरक्षित रास्ता बनाया जिस पर बर्फ नहीं थी और कहा, इस रास्ते से जाओ, सुबह तक तुम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे। पूरी टीम ने महादेव को प्रणाम किया और वो रास्ते पर चल पड़े। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो महादेव गायब थे, लेकिन बर्फ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। अगली सुबह वो सब सुरक्षित बेस कैंप पहुंच गए। विक्रम ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, When Shiva saved us from Yeti, जो बेस्ट सेलर बनी। वो अब कभी भी क्लाइंबिंग पर जाने से पहले महादेव की पूजा करते हैं। बहादुर आज एक फेमस शेरपा गाइड बन गया और हर क्लाइंबर को बताता है, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये महादेव का घर है, यहाँ सम्मान से आओ। उस जगह पर आज भी यति के पैरों के निशान हैं और क्लाइंबर्स उन्हें देखकर डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी यति के हमले से महादेव द्वारा बचाव की रोमांचक कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हिमालय के स्वामी लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि महादेव हिमालय के रक्षक हैं। जय भोलेनाथ।